जब राम मंदिर का चौकीदार ही चंपत हो जाए तो भगवान का खजाना कैसे बचेगा। आज भारत का हर वो राम भक्त तड़प रहा है जिसके सीने में राम बसते हैं, क्योंकि आज जो मामला मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो किसी भ्रष्ट नेता, किसी सरकारी अफसर या किसी घोटालेबाज कारोबारी का नहीं है। यह मामला सीधे तौर पर हमारे और आपके आराध्य भगवान रामलला के चरणों में चढ़ाए गए उस दान का है जिसे करोड़ों भक्तों ने अपनी खून पसीने की कमाई से दिया था। याद कीजिए वो दिन, किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकाल कर दे दी थी, किसी माँ ने अपने गहने उतार दिए थे, किसी छोटी बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़ दी थी और किसी बुजुर्ग ने अपने कांपते हाथों से अपनी पेंशन का हिस्सा राजा राम के लिए भेज दिया था। राम मंदिर में आई हर एक ईंट, हर एक सिक्के के पीछे एक उम्मीद थी, एक मन्नत थी। लेकिन 500 सालों का वो लंबा इंतजार जो हमारी आंखों ने पूरा होते देखा, वो 5 साल भी नहीं पूरे कर पाया और मंदिर के गर्भगृह से चोरी चकारी और हेराफेरी की खबरें आने लगी। आज हम बात करेंगे उस SIT रिपोर्ट की जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। आखिर कहाँ गया वो चांदी का कौवा, कहाँ गई वो 200 किलो चांदी जो समंदर पार से आई थी, और क्यों आज भी लोग उस कुर्सियों पर बैठे हैं जिन पर करोड़ों की हेराफेरी के सीधे आरोप लगे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज सच जाना हर सनातनी का हक है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। रामकथा में काक भुसुंडी जी का जिक्र आता है जिन्हें भक्ति का परम प्रतीक माना जाता है। एक महिला भक्त थी, उनकी सालों की कोई मन्नत पूरी हुई होगी। उन्होंने अपने भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए अपनी श्रद्धा से, अपने पैसों से एक चांदी का कौवा बनाया। तस्वीरें बाकायदा मौजूद हैं जिनमें वो महिला अपने हाथों से वह चांदी का कौवा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को सौंप रही हैं। महिला से बाकायदा वादा किया गया था कि उनके द्वारा दिए गए इस चांदी के कौवे को रामलला के गर्भगृह में प्रभु के पास चढ़ाया जाएगा और उसकी पक्की रसीद सामान के साथ उनके घर भेजी जाएगी। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा गर्व क्या होगा कि उसकी दी हुई छोटी सी भेंट साक्षात रामलला के चरणों में है। महिला खुशी खुशी घर लौट आई। 1 हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीत गए। ना कोई रसीद आई, ना कोई तस्वीर आई और ना ही कोई जवाब आया। एक चुप्पी छा गई। आज वो महिला दर दर भटक कर पूछ रही है कि मेरा वो चांदी का कौवा आखिर कहाँ उड़ गया? क्या वो गर्भगृह तक पहुंचा भी या किसी की तिजोरी में कैद हो गया? अब अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक महिला या छोटे से चांदी के टुकड़े की बात है तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। चलिए मैं आपको 7 समंदर पार लेकर चलता हूँ। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसल्स ग्रुप के चेयरमैन हैं डॉक्टर राजू मनवानी। उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया है जो सीधे तौर पर मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़े करता है। पूरे सिंधी समाज से मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंटें बनवाई गई थी, यानी कुल 200 चांदी की ईंटों। इन ईंटों पर उनके आराध्य भगवान झूलेलाल जी की तस्वीर उकेरी गई थी। तारीख नोट कर लीजिए, 26 जनवरी 2021। 12 अलग अलग देशों से आए 150 से ज़्यादा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये 200 किलो चांदी खुद चंपत राय जी को सौंपी गई थी। उस समय 2021 में इस दान की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी, जो आज के बाजार भाव के हिसाब से 6 से 7 करोड़ रुपए के पार है। डॉक्टर राजू मनवानी कहते हैं कि हमने सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमें ट्रस्ट पर भरोसा था। हमें लगा हमने राम के काम के लिए दे दिया है तो राम के काम ही आ रहा होगा। लेकिन आज 5 साल बाद न कोई रसीद है, न यह जानकारी है कि वो 200 ईंटें कहाँ इस्तेमाल हुई। क्या उन्हें पिघला दिया गया? क्या उन्हें बेच दिया गया? या वो किसी निजी लाकर की शोभा बढ़ा रही है? आज समाज करोड़ों की हेराफेरी की खबरें सुनता है तो उसका दिल कांप उठता है। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। आज से 6 साल पहले राम मंदिर का ऑडिट करने वाली एक पेशेवर कंपनी ने खतरे की घंटी बजा दी थी। ऑडिट कंपनी ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चांदी और कीमती सामान का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, लेन देन पर क्रॉस चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर ये खामियां ऐसे ही बनी रहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा गबन या घोटाला हो सकता है। लेकिन उस घंटी को किसने अनसुना कर दिया? क्यों CCTV कैमरे सही जगह नहीं लगाए गए? क्या किसी को इन सुराखों के खुले रहने में अपना फायदा दिख रहा था? अब बात करते हैं उस SIT रिपोर्ट की जिसने सरकार की टेबल पर हड़कंप मचा दिया है। SIT ने 150 लोगों से कड़ी पूछताछ की जिसमें ट्रस्ट के लोग और बैंक के कर्मचारी शामिल हैं। इस शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव और व्यवस्था प्रमुख रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम शामिल है। और सबसे हास्यास्पद बात सुनेंगे, मंदिर के दान पात्र की चाबी किसके पास रहती थी? तो टिन्नू के पास। और ये टिन्नू कौन है? ये चंपत राय जी का ड्राइवर है। कर्मचारियों की भर्ती में कोई नियम नहीं। मंदिर के अंदर सेवादारों की आवाजाही बिना किसी तलाशी के होती थी।
मतलब चाहे जो अंदर ले जाओ और जो चाहे जेब में डालकर बाहर ले आओ, कोई पूछने वाला नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रही है, रिकवरी शुरू हो चुकी है। 5 आरोपियों जिनमें लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुण और रमाशंकर की निशानदेही पर अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन एसआईटी का खुद का मानना है कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। असली हेराफेरी कई 100 करोड़ रुपयों की हो सकती है। सोना गायब है, चांदी के बर्तन और आभूषण गायब है, भक्तों द्वारा दिए गए महंगे उपहार गायब हैं। जिन हाथों पर करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा को सहेजने की जिम्मेदारी थी, उन हाथों ने राम के खजाने को ही अपना एटीएम समझ लिया। अब मेरा सीधा सवाल योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। एसआईटी आपने बनाई, रिपोर्ट आपके पास आ गई, नाम साफ है, रिकवरी हो रही है, तो जिन नामों का जिक्र इस घोटाले में है वो आज भी अपने पदों पर मुस्कुराते हुए क्यों बैठे हुए हैं? क्या जांच पूरी होने तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था? क्या कोई व्यक्ति विशेष हमारी और आपकी आस्था से बड़ा हो गया है? एसआईटी ने साफ सुझाव दिया है कि पूरे ट्रस्ट का ढांचा नए सिरे से बने, पिछले 5 सालों का पूरा ऑडिट हो, एक पेशेवर आईएएस अफसर को सीईओ बनाया जाए और दोषियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। दोस्तों, सरकारें राजनीति में एक दूसरे को बचाती हैं, समझ में आता है, लेकिन भगवान के घर में सच को दबाना बहुत बड़ा पाप है। जिस राम ने 14 साल का वनवास कंदमूल फल खाकर काट दिया, जिसने रावण की सोने की लंका ठुकरा दी, उसी राम के नाम पर अगर कुछ लोगों की तिजोरियां भर रही हैं तो यह सिर्फ चोरी नहीं, यह सनातन धर्म के माथे पर लगा एक कलंक है। दोस्तों, यह वीडियो किसी एक इंसान की आवाज नहीं है, यह करोड़ों राम भक्तों का दर्द है। अगर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर के दान की पाई का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सिस्टम नींद से जाग जाए। आपकी इस एसआईटी रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारा ये काम सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बनिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।